हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज के डाउट लेक्चर में हम जो संडे टेस्ट हुआ था वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है। सो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन उसके बाद करते हैं डिस्कस, बिकॉज और भी लोग ज्वाइन करेंगे भी। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्या? तो बोलो, टीडब्ल्यूटी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मतलब 26 टू 50, सॉरी या 26 टू 50, 25 क्वेश्चन थे। ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है ना यार, संडे को टेस्ट भेजा था हमने, टेस्ट पेपर। फिर से भेज देता, रुको।
हाँ ग्रुप पर सेंड कर दिया, देख लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 एंड 30 के बीच में डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 30। रोहन यार ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा था, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा था मैं, तो ऑर्गेनिक के डाउट्स मैम से ही पूछना है। सो क्वेश्चन नंबर 26 एंड 30 के बीच में कोई डाउट है पेपर में? आशीष 27, देव 28, 27 28 के अलावा और कोई डाउट है क्या? ओके चलो। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, देखो उसमें क्या है, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वहां पर। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें है, सो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो किसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है यार? CCl4 में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में? 8। PCl5 में कितने? 10। तो वो तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, हमने इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात की है। SiCl4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। व्हाट अबाउट BCl3? सो BCl3 में बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 हुए थे। तो किस में आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट? BCl3 में। क्लियर है क्या? ओके सो ये अपने पास हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 28 में भी डाउट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ये बताना है कि ट्रू कौन सा है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू SS ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यार S और S के कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? सिग्मा बनता था ना। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड आता था? सिग्मा आता था। तो दिस इज ट्रू। ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू p ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैप। तो ये तो रॉन्ग हो गया। एक्सियली ओवरलैप मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है p ऑर्बिटल की, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा ही बनता है। ओके तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड इज वीक देन पाई बॉन्ड, ये भी रॉन्ग है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर देन होता है पाई बॉन्ड से। क्लियर है सभी को? तो ऑब्वियसली यहां पर एक ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, फर्स्ट वाला। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। नाउ और कोई डाउट है 30 तक? 30 तक और किसी को कोई डाउट है? हाँ एक्चुअली मतलब हेड ऑन। आशीष 30 में डाउट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? N2 and O2 are converted into monocations, N2 positive and O2 positive respectively. तो बॉन्ड क्या हुआ? तो देखो क्या है, N2 की अगर हम बात करेंगे तो N2 में हमारे पास क्या होता था? 2p वाले की बात करें 3 होता था इलेक्ट्रॉन। तो 2p में मतलब एक N के 2p में 3, दूसरे N के 2p में 3, तो 3 होता था। तो 6 हो गए तो नीचे 6 आते थे, ऊपर 0। तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर इज 6 माइनस 0/2 दैट इज 3। तो N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगर हम बात करेंगे N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। ओके तो इधर 3 है, दूसरी साइड मान लो 2 है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 5 नीचे ऊपर 0। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है
वो 5 माइनस 0/2 हो गया, दैट इज 2.5। तो N2 जो है और N2 पॉजिटिव में अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है? N2 पॉजिटिव का कम है, ठीक है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी भाई? बॉन्ड स्ट्रेंथ N2 की ज्यादा होगी और N2 पॉजिटिव की कम होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो इन N2 पॉजिटिव NN बॉन्ड वीकन्स, तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। उन्होंने बोला रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा ना, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा O2 की बात करेंगे तो हमारे पास O2 में क्या होता था? O2 में O में O का जो P है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 4 4 8 हो गया, नीचे 6 ऊपर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 6 माइनस 2/2 दैट इज 2। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 था पहले। बाद में हमारे पास अब O2 पॉजिटिव की बात हो रही है। O2 पॉजिटिव जब बना तो O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब एक साइड 4 इलेक्ट्रॉन, एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 हुए, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या आएगा? 6 माइनस 1/2, तो 5/2 दैट इज नथिंग बट 2.5। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा हो गई? ऑब्वियसली O2 से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है O2 पॉजिटिव की, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? इन O2 पॉजिटिव O बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। अच्छा, O बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो यस O बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट था, बी ऑप्शन भी करेक्ट था। नाउ बात आती है पैरामैग्नेटिज्म की, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो N2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा किसकी बात हो रही है? पहले O2 पॉजिटिव की बात हो रही है। अच्छा, तो O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। सो यहां पर हम अगर देखें तो इसके केस में होते हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? ये वाले जो है दोनों अनपेड है, लेकिन O2 पॉजिटिव में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है? एक अनपेड। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म भी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बात करेंगे डी ऑप्शन की, तो N2 पॉजिटिव क्या है? डायमैग्नेटिक है कि पैरा? तो देखो हमारे पास ये जो था N2 जो था, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो N2 था डायमैग्नेटिक। लेकिन यहां पर अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है नीचे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो N2 पॉजिटिव जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं है, वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। समझ आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक बोलो, कोई डाउट है क्या? 31 to 35। देव सिंह 34, ओके, देव सिंह को 34 में। इसके अलावा और किसी को डाउट है? अवधूत 32 एंड 34, आशीष 32, ओके। सो 32 एंड 34 में डाउट है? ठीक है, तो पहले लेते हैं 32। सो 32 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक? N2 पॉजिटिव तो अभी अभी देखा ना हमने, N2 पॉजिटिव तो अभी देखा है। N2 पॉजिटिव क्या था? पैरामैग्नेटिक था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कौन सा पैरा नहीं है। इसके अलावा अब देखो CO O2 नेगेटिव और NO का कैसे देखेंगे? तो CO में क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे CO की, तो एक साइड कार्बन है, दूसरी साइड ऑक्सीजन है। तो कार्बन के कितने हैं? कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में क्या है? 1s2 2s2 2p4, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हुए? 6। तो 6 इधर 0 इधर, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो CO क्या है? CO जो है ये डायमैग्नेटिक है, ओके। तो CO डायमैग्नेटिक है। इसके अलावा O2 नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो O2 नेगेटिव में क्या है? दोनों मतलब एक
ऑक्सीजन और दूसरा एक तरह से O नेगेटिव। तो ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, और O नेगेटिव है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 9 में से नीचे 6 रहेंगे, ऊपर 3 रहेंगे। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, हमारे पास क्या होता है, पाई स्टार में होते हैं। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में कैसे होते हैं यार, कुछ इस टाइप से होते हैं। ओके, सो दिस इज अनपेड वाला। अनपेड वाला मतलब पैरामैग्नेटिक। तो O2 नेगेटिव जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ओके, एंड NO की अगर हम बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, तो नाइट्रोजन में 3। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन में 3 थे, 1s2 2s2 2p3। सो नाइट्रोजन में 3 एंड ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 हो गए। अब टोटल 7 है तो नीचे 6 होंगे, ऊपर 1 होगा। तो 1 कैसे होगा, 1 होगा हमारे पास पाई स्टार में। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरा, मतलब कौन सा डाई है। तो कौन सा डाई है, CO इज डाई। क्लियर है सभी को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में भी डाउट है। So 34, which of the following statement has the least ionic character among the following? लिस्ट आयनिक कैरेक्टर मतलब मोस्ट कोवेलेंट। अब देखो हमारे पास यहां पर अगर हम देखेंगे तो Zn2 पॉजिटिव एंड CD2 पॉजिटिव दोनों जो है PIGC वाले हैं कि नहीं भाई। तो PIGC का ज्यादा पोलराइजेशन होता है ना, याद है कि नहीं है, फजांस रूल में हमने बताया था। एंड Mg2 पॉजिटिव जो है IGC इनर्ट गैस वाला है। ठीक है, इनर्ट गैस वाले का अगर हम देखेंगे PIGC होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। और IGC होता है ऑब्वियसली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो पता ही है। तो पोलराइजेशन किसका ज्यादा होता है, पोलराइजेशन ऑफ PIGC इज ग्रेटर देन IGC। ठीक है, तो इन दोनों के केस में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा किससे, Mg2 पॉजिटिव से। ओके, लेकिन अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, Zn का या CD का। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें साइज देखना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज दोनों का सेम है और दोनों PIGC हैं। तो साइज ऑफ Zn2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन CD2 पॉजिटिव। तो जितना छोटा साइज होता है, जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ज्यादा पोलराइजेशन है किसके केस में, Zn2 पॉजिटिव के केस में। सो Zn2 पॉजिटिव का पोलराइजेशन ज्यादा है किससे, CD2 पॉजिटिव से। तो फजान्स रूल के हिसाब से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, अगर हम बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर की तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका आएगा, ZnCl2 का आ जाएगा। ओके, तो ZnCl2 और CdCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर बाकी से ज्यादा है, मतलब MgCl2 वगैरह से ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन PIGC वाला था, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला। एंड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। एंड जब हम यहां पर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे तो इन दोनों का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से छोटा आयन कौन सा, बिकॉज कैटायन जितना छोटा होता है उतना ज्यादा पोलराइजेशन होता है, पता है कि नहीं पता। तो कैटायन जितना छोटा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, तो इसलिए
Zn2 पॉजिटिव का ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और ऑब्वियसली ज्यादा पोलराइजेशन है तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट का पीआईजीसी होता है आशीष? देखो अपने पास डी ब्लॉक के जो लास्ट के दोनों ग्रुप है उनके केस में आता है पीआईजीसी। और भी एग्जांपल अगर तुम्हें देखने हैं आशीष, तो सीयू पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एजी पॉजिटिव हो गया, एचजी2 पॉजिटिव हो गया, और बाकी ये दोनों तो आ ही गए। ठीक है, तो इनके केस में भी क्या आता है? ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आता है। यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो पीआईजीसी होगा, 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आ जाएगा। चले आगे, क्लियर है सभी को? और किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 35 तक? नहीं है ना? चलो 40 तक बोलो अभी, 40 तक डाउट? आशीष का 36। ओके, और कोई? एक ही डाउट है क्या? 36 के अलावा और किसी में डाउट है किसी को? ओके ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? Among the following compound, the one that is polar and has the central atom with sp2 hybridization। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एक तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो H2CO3 SiF4 BF3 एंड HClO2। ठीक है, सो कार्बन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है? ऑब्वियसली यहां पर H2CO3 का मैंने तुम्हें बताया ही है, 2 OH ग्रुप है और इस टाइप से डबल बॉन्ड O है। तो देखो यहां पर क्या है, कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 0 लोन पेयर है। तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया बिकॉज टोटल ऐड करके 3 आया। SiF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 0 लोन पेयर है, तो ये क्या हुआ, sp3 हुआ। ऑब्वियसली ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। ठीक है, तो ऐड करके क्या आया, 3 आया एंड दैट इज नथिंग बट sp2। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, तो BF3 में भी आया sp2। ठीक है, इसके अलावा HClO2 की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। उसमें से हमारे पास एक बन गया OH वाला एंड ये है। तो अभी कितने लोन पेयर हैं इसके पास, कितने सिग्मा बॉन्ड आए, 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसके अलावा लोन पेयर कितने होंगे, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, है ना? 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो दिस इज ऑल्सो sp3। तो यहां से 2 तो एलिमिनेट हो ही गए, SiF4 एंड HClO2। ठीक है, वो दोनों क्या है, sp3 है, तो वो तो देखेंगे ही नहीं। नाउ BF3 जो है वो sp2 है, लेकिन यार BF3 जो है वो नॉन पोलर हो जाता है, क्यों? बिकॉज यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम यहां पर डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो तीनों डायपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई ये क्या आएगा, नॉन पोलर आएगा। अगर हम बात करें H2CO3 की, तो H2CO3 में डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? तो
इसके लिए ये बॉन्ड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड मतलब यहां पर ये वाले जो डायपोल मोमेंट है, ये तीनों डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गए। ये तीनों डायपोल मोमेंट जो है इनको म्यू1 ले लेते हैं, तो वो तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन OH बॉन्ड वाला जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। समझाया? ये वाले डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये वाला डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। क्लियर है सभी को? तो दैट्स वाई H2CO3 जो है वो कैसा है? नॉन पोलर है। सॉरी, H2CO3 इज पोलर, बिकॉज वहां पर डायपोल मोमेंट जो है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है। हाँ, ये मैंने बताया ना, ऑर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के टाइम पे बताया है ना आशीष, ऑर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के टाइम पे बताया था। अगर हमारे पास उन्हीं केसेस में मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचता है ऑर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के केस में, तो वहां पर जो लोन पेयर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है जनरली, ठीक है। या जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसको एज ए लोन पेयर ही हम काउंट करते हैं। और बोलो 40 तक और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब 45 तक बताओ फिर। 45, 41, 42, 43, 41, 42, 43 तीनों में डाउट है? ओके, ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर टू आइस इज ड्यू टू, देखो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है आइस का वो ग्रेटर देन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आइस में भी है और वाटर में भी है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है, ये हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत लंबा है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है bond length of hydrogen bond of ice is much greater than bond length of water, bond length of hydrogen bond of water, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली क्या था याद है? हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड जो है इंटरमोलिकुलर वाला था, है ना। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन आइस इज ग्रेटर देन वाटर। तो आइस के केस में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ आइस भी ज्यादा आता है। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आता है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से डेंसिटी किसका ज्यादा हो गया? डेंसिटी किसका ज्यादा हो गया? डेंसिटी ऑफ आइस कम हो गया और डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो गया। अच्छा, तो तुम्हें सभी को ये पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे कम वॉल्यूम होता है, ये पता है ना? या सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है वाटर का, ये पता है क्या?
वाटर का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है एंड वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो उसका देखो रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब हम लाइक आइस से वाटर बना रहे होते हैं, आइस से क्या बना रहे होते हैं, वाटर बना रहे होते हैं, तो एक्चुअली आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको वो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और आगे इसको पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो आइस की जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जैसा मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो जब हम 0 डिग्री पर आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते आइस के, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड रह जाते हैं। तो ये 4 डिग्री तक चलता है, आइस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है 4 डिग्री तक ब्रेक होते रहते हैं। 4 डिग्री पे जाकर आइस के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, 4 डिग्री पे जाके जस्ट वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड बचते हैं। तो इसलिए क्या है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जब हम जा रहे हैं तब भी वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता जाता है। एक्चुअली तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था यार कि 0 डिग्री के बाद आइस जो है वाटर में एक तरह से कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद में वॉल्यूम जो है बढ़ जाना चाहिए था एक तरह से। लेकिन 0 से 4 डिग्री तक भी वॉल्यूम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते रहेंगे। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड 0 डिग्री पर ब्रेक नहीं हुए आइस के। सो 4 डिग्री तक वो ब्रेक होते रहते हैं एंड 4 डिग्री पर आइस के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली आइस के हाइड्रोजन बॉन्ड लंबे थे, दैट्स वाई अगर वो ब्रेक होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आई नहीं आया? ठीक है। सो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम वॉल्यूम रहता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो डायपोल मोमेंट इज। तो देखो क्या है, CH4 जो है उसका ऐसा है, तो यहां पर सारे डायपोल मोमेंट क्या हो जाते थे, कैंसिल आउट हो जाते थे, म्यू 0 आता था। C2H6 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। C2H6 जो है उसमें हमारे पास ऐसे रहता है, तो उसमें भी सारे डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां पर भी म्यू 0 आ जाता है। BF4 नेगेटिव जो है, BF4 नेगेटिव जो है वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। एक्चुअली F पर नेगेटिव नहीं हो, B पर नेगेटिव है, तो ऐसा रहता है। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल शेप आ रहा है और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस केस में भी म्यू क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे H2O2 की, तो H2O2 में ऐसा नहीं होता। H2O2 जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन की लोन पेयर, अब देखो तुम्हें देखने में तो ऐसा लगेगा ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें देखने में ऐसे लगेगा कि ये कैंसिल आउट हो गए, मतलब ये वाला जो है डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये प्लेन अलग अलग है, सेम प्लेन नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। तो नोटबुक जो है ना तुम्हारे पास, ये प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं, याद रखना। नोटबुक जो है, नोटबुक का एक पेज ये हो गया, दिस इज 1 पेज, ठीक है। और ये बीच में जो हमारे पास होता है वो, और नोटबुक का दूसरी साइड का ये हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ओपन बुक स्ट्रक्चर है, तो ये जो है, ये वाला जो है ये एक प्लेन में है और ये जो है ये दूसरे प्लेन में है। मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं होता, आगे जाके तुम एंगल भी पढ़ोगे यहां पर। तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ओके, अगर ये एक ही प्लेन होता तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता, O और H बॉन्ड और देखो ये एकदम अपोजिट दिखते, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली 3D, हम 2D में तो 3D नहीं बना सकते,
अगर जस्ट 2D की बात करें तो 2D के हिसाब से कैंसिल आउट हो रहे थे, लेकिन ये 2D में नहीं होता है। हम बोल सकते हैं प्लेनार स्ट्रक्चर या प्लेनार शेप नहीं है इसका। इसका क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। तो ओपन बुक स्ट्रक्चर में मतलब एक पेज जैसा मैंने बताया ये हो गया बुक का, और दूसरी साइड का ये हो गया। ठीक है, तो ये अभी कैंसिल आउट नहीं होते। क्लियर है सभी को? नाउ क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट? तो जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा यार? ऑब्वियसली SiF4 का हो जाएगा ना। देखो सबका ले लेते चलो। तो ClF जो है, ClF तो ऐसा है, तो वहां पर हमारे पास ऑब्वियसली म्यू जो है जीरो नहीं है। इसके अलावा CH4 की अगर हम एक मिनट, PCl3 की बात करेंगे तो PCl3 अपने पास क्या पिरामिडल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। CFCl3 की अगर हम बात करेंगे तो CFCl3 जो उसमें भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, यहां पर भी कैंसिल आउट नहीं होगा। टेट्राहेड्रल है बट बॉन्ड अलग है ना, सारे बॉन्ड सेम नहीं है। लेकिन SiF4 जो है उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल है और सारे बॉन्ड सेम है, तो एक दूसरे से उनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? यहां पर ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा और सारे डायपोल मोमेंट सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट है 45 तक? नहीं है? चलो अब 46 से 50 का बोलो। 46 to 50। रोहन 49 50, धन्यनेश 46 46 48 49 47 में किसी को डाउट है क्या? 47 में किसी को नहीं है ना, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन डाउट में आ गए। ओके, सो 46 करा देते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 46? The number of anti-bonding electron pair in O2 2 negative molecules on the basis of molecular orbital theory. So O2 2 negative, ओके, O2 2 नेगेटिव में कितना कितना है भाई? O2 नेगेटिव में देखो O में कितना होता था, 4 4 होता था ना O में। और 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, ओके, मतलब दोनों साइड क्या है, 5 5 इलेक्ट्रॉन है। O2 2 नेगेटिव की बात करेंगे तो O2 वाला जो था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो दोनों साइड एक एक कर दिया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 में से ऑब्वियसली हम 2p की बात कर रहे हैं, ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2p की। तो 2p में एक के 2p में 5, दूसरे के 2p में 5, तो टोटल 10 हो गए। तो नीचे कितने रहेंगे, 10 में से नीचे कितने रहेंगे, 6, ऊपर कितने होंगे, 4। ओके, तो ये तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आए, किसके, ये 4 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब कितने पेयर हो गए, 2 पेयर। तो 2 पेयर जो है वो किस में है, 2p में है। ओके, 2p के थ्रू 2 पेयर आए। इसके अलावा 1s और 2s से कितने आएंगे भाई, 1s से एक पेयर आ गया, ठीक है। व्हाट अबाउट 2s? 2s से भी एक पेयर आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन किससे आए, इससे भी आए, तो यहां से भी एक पेयर आएगा, तो टोटल कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। किस किस से आए, 1 आया 1s से, 1 आया 2s से, और 2 आए 2p से। ओके, तो टोटल 4 पेयर है।
देन क्वेश्चन नंबर 48. A sigma bonded molecule MX3 is T-bent. The number of non-bonded pair of electron. Non-bonded pair of electron मतलब लोन पेयर. तो देखो MX3 टाइप का अगर टी शेप में है तो तुम्हें सभी को याद होगा टी शेप किसके केस में बनती थी यार? टी शेप बनती थी sp3d में. sp3d में टी शेप बनती थी और कब बनती थी? जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते थे एंड कितनी लोन पेयर होती थी यार? 2 लोन पेयर. याद है कि नहीं है? ओके. टी शेप आता था sp3d में और वो कब आता था? जब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते थे. एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो गया? ClF3 इसका एग्जाम्पल हो गया. ओके. नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49. The experimental value of dipole moment HCl is 1.03 divided by the bond length of HCl is this much. The percentage of ionic character. तो देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पहले देखो कि म्यू ऑब्जर्व्ड क्या है. तो म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है भाई? इट इज 1.03 डे बाय. ठीक है. डे बाय को कन्वर्ट करेंगे तो क्या कन्वर्जन बताया था? 3.33 इंटू 10⁻⁻30. यही बताया था ना? ठीक है. सो दिस इज इन कूलम मीटर. तो ये आ गया म्यू ऑब्जर्व वाला. इसके अलावा म्यू 100% क्या होगा? तो HCl की बात हो रही है तो HCl में जब 100% आयनिक कैरेक्टर होगा तो +1 और -1 साइन आएगा. ठीक है. सो Q इंटू डी. नाउ Q की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. एंड व्हाट अबाउट D? D इज बॉन्ड लेंथ, ये बीच का डिस्टेंस. तो वो क्या होगा? 1.275 इंटू 10⁻⁻10. सो दिस इज ऑल्सो इन कूलम मीटर. तो आ गया बस 100% वाला म्यू कितना है वो पता चल गया और एक्चुअल म्यू क्या है वो पता चल गया. तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या बताया था हमने कि ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या है वो देखो. तो दिस इज ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल डायपोल मोमेंट या एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं. डिवाइड बाय 100% वाले के लिए डायपोल मोमेंट क्या है वो? इंटू 10⁻⁻29 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 17% आ जाता है. क्लियर है क्या? एक मिनट. वन ये क्या लिख दिया हमने? ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया. इट इज 1.275. ओके. तो आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट वाले में क्या है? द डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट 1.2 डे बाय. तो यहां पर भी म्यू ऑब्जर्व वाला दिया हुआ है हमें. दिस इज म्यू ऑब्जर्व दैट इज 1.2 डे बाय. if the bond length या bond distance is 1 angstrom, what percentage of electronic charge exist on each atom? तो देखो हमारे पास जो म्यू होता है ये क्या होता है? Q इंटू डी होता है. लेकिन यहां पर हमें पता है 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है तो Q की जगह हम क्या लेंगे? D लेंगे. Q की जगह क्या लेंगे?
डेल्टा नॉट डी, क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया डेल्टा इंटू डी। नाउ व्हाट इज डेल्टा, तो डेल्टा इज म्यू डिवाइड बाय डी। सो म्यू की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 1.2 इंटू 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, दिस इज सॉरी इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30, ये है कूलम मीटर में। इसके अलावा डी तो पता ही है कितना दिया है, 1.2 सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम है डी। सो 1.2 इंटू 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 डिवाइड बाय डी की वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 10। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई, इट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 कूलम, या फिर ठीक है इतना ही ले लेते हैं, यही आई शायद। नहीं 4 आई ना, 4 आई क्या, 0.4 ही होगी ना। नहीं 4 होगी। ओके सो इट इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज आया है किसके ऊपर, उन दोनों के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ए बी है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा पॉजिटिव। ओके सो डेल्टा चार्ज आया है ना। उन्होंने हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने पूछी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब इन पे जो चार्ज है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना परसेंट है, मतलब हमें यहां पर निकालना है डेल्टा बाय ई इंटू 100। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये निकालना है हमें। सो 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 100, ये निकालना है। तो कितना है, तो दिस इज 25%। ओके ये जो चार्ज है ये ई का कितना परसेंट है, मतलब देखो अगर पूरा 1+1 और -1 चार्ज आता तो पता कितना चार्ज होता, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 होता कि नहीं होता। अगर पूरा ही पूरा +1 एंड -1 चार्ज होता तो कितना चार्ज होता, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 प्लस में, और इसमें माइनस में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ओके जैसा कि लास्ट टाइम हमने 100% आयनिक करेक्टर के लिए बताया था। तो वो कब होता है, जब 100% होता है आयनिक करेक्टर, वो तो ऑब्वियसली 100% आयनिक करेक्टर तो होता नहीं है। तो जो चार्ज है वो पूरा ही पूरा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 नहीं है, उसका कुछ परसेंट है। तो कितना परसेंट है वो निकाल लिया हमने, हमारे पास चार्ज इतना आया, सॉरी तो हमारे पास जो चार्ज है वो इतना आया है, एंड ये जो चार्ज है ये ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 का कितना परसेंट मिला, 25% मिला। ओके सो ये हो गया पेपर डिस्कशन। और किसी को कोई डाउट है पेपर में, और किसी को कोई डाउट पेपर में, ठीक है नहीं है, ठीक है चलो। सो और बोलो, और कोई किसी को, ये तो पेपर के डाउट हो गए, और कोई डाउट है तो बोलो। इसके अलावा और कोई डाउट, आईयूपीएससी वाला पार्ट देव नहीं, वो नहीं कराते यार, मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता। ऑर्गेनिक के लिए वही नंदा मैम जो है, एनबीसीएच मैम, उन्हीं से पूछना। धन्यनेश मॉड्यूल के सब में डाउट है, कौन से सब में डाउट है बोलो, कौन से चैप्टर में डाउट है।
फाउंडेशन बिल्डर केमिकल बॉन्डिंग, हमने उसका तो बुकलेट सॉल्यूशन डाला हुआ है ना, केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट सॉल्यूशन का वीडियो डाला हुआ है, देखा नहीं क्या? देखा है? आशीष सर, ये लास्ट क्वेश्चन में डे बाय यूनिट में ही आंसर निकाल सकते हैं? डे बाय यूनिट में आंसर निकालोगे? कैसे निकालोगे? हमें चार्ज के रेस्पेक्ट में चाहिए ना यार, तो चार्ज कूलम में लाना पड़ेगा ना तुम्हें आशीष। चार्ज कूलम में कब आएगा? जब तुम डे बाय को कूलम मीटर में कन्वर्ट करोगे। हाँ, ईएसयू सेंटीमीटर में कर सकते हो आशीष, ईएसयू सेंटीमीटर में कर सकते हो, बट मैं बोलता हूं कि वो कन्वर्जन वगैरह में दिक्कत होगी, ईएसयू सेंटीमीटर वगैरह करने जाओगे तो। इसके बजाय क्या प्रेफर करो? कूलम मीटर वाला प्रेफर करो। हाँ, तो धन्य ने रिकॉर्डिंग देखा फिर भी नहीं हुआ क्या? समझ नहीं आया? रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी समझ नहीं आया क्या? हाँ बोलो, बोलो कौन सा है, बता दूंगा। कौन सा बताना है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एमओटी या एमबीओ? एमओटी है या एमबीओ लिखा है तुमने? एमबीओ का 14, एमओटी, एमओटी का 14, फाउंडेशन बिल्डर के एमओटी का 14। एक मिनट रुको, एमओटी का 14, इन विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑल द स्पेसीज पैरामैग्नेटिक? तो ये तो हमने कराया है ना यार, ये तो क्लास में भी कराया ही है। एफबीओ का एमओटी वाला पार्ट ले रहे हैं, एंड बी2 14 अलग है। कौन सा है 14? मेरे पास जो बुकलेट है उसमें 14 है, इन विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑल द स्पेसीज पैरामैग्नेटिक। तुम्हारे पास कौन सा है? क्वेश्चन क्वेश्चन बोलो थोड़ा सा। द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, अच्छा सीक्वेंस ऑफ एनर्जी तो कराया है ना यार अपन ने, फिर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी वाला जो है ये भी कराया है अपने पास। C2 में कैसे रहता है? C2 में, अच्छा 2s की बात हो रही है, तो C2 में कैसे रहता है? सबसे पहले सिग्मा 2s फिल होता है, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s फिल होता है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा p नहीं होता था, याद हो तो पाई होता था, तो फिर पाई 2px एंड पाई 2py फिल होता है, उन दोनों का एनर्जी सेम होता है, एंड देन इसके बाद सिग्मा 2pz होता है, ठीक है, एंड देन इसके बाद पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py होगा, मतलब एनर्जी का लेवल ऐसे रहेगा, वैसे उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये तो बताया है ना यार अपन ने, B2 जो है, सॉरी B2 C2 और N2 में बताया ना, ऐसे ही फीलिंग होती है। ऑब्वियसली पहले सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s भी आते हैं, बट क्वेश्चन में उसके बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो पहले सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, एंड उसके बाद पाई आ जाता है। B2 C2 और N2 में क्या आता है? पहले पाई आता है और फिर सिग्मा आता है। एंटी बॉन्डिंग का लेवल चेंज नहीं होता, बस बॉन्डिंग का होता है, ठीक है।
और बोलो। और किसी को कोई डाउट है आईयूपीएससी के अलावा? देव, ग्रुप इनवाइट, एक्चुअली आई थिंक ग्रुप थोड़ा फुल है, तो अभी 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 कोई अगर डाउट है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दो। करंटली ग्रुप जो है फुल हो चुका है शायद। अगर कोई 2 नंबर से ज्वाइन है ग्रुप में, अगर कोई 2 नंबर से ज्वाइन है ग्रुप में, तो 1 नंबर से लेफ्ट कर दो यार, जिससे कि किसी दूसरे को जगह मिल जाए। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को पूछो। नहीं है क्या किसी को कोई डाउट? चलो फिर एंड करेंगे सेशन, अगर डाउट नहीं है तो। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो चलो एंड करते हैं फिर।